तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं जावेद अली ज़मीन घर के प्लेटफॉर्म से। अच्छा यार, आज हम बात करने वाले हैं, काफ़ी दोस्तों की फरमाइश थी कि लहसुन के ऊपर बात की जाए। लहसुन जिसको सराइकी सिंधी में थोम भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसका नाम गार्लिक है। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, चंद एक मैं गिनवा देता हूँ आपको। थोम या लहसुन जो है वो सबसे पहले तो एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक वो होती हैं जो दवाओं में जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है। जब आप किसी को कोई बुखार है, कुछ है, तो उसमें जो दवाएं खिलाई जाती हैं उनमें इसका इस्तेमाल होता है। तो दवाओं में इसके इस्तेमाल होने की वजह से इसकी इम्पोर्टेंस भी बहुत है। साथ साथ जो इसका मेन रोल है, तो मेन किरदार है, वो ये है कि थोम जो है वो आपके खून को पतला करती है। लहसुन थोम मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स जो हैं वो सिंधी और सराइकी भी हैं, और इसलिए ताकि उनको भी समझ आती रहे। साथ साथ ये खून को पतला करती है, तो उसमें ये होता है कि जो हार्ट अटैक वगैरह के चांसेस या नालियों में खून के रुकने के चांसेस होते हैं ना, वो ख़त्म हो जाते हैं। अगर किसी का खून गाढ़ा है और वो थोम मुसलसल खा रहा है, तो उसका खून इतना पतला हो जाता है कि वो आसानी से वहाँ रवानी हो सकता है और हार्ट अटैक के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या फ़ायदे? इसके अलावा ये हर सब्ज़ी में डलती है थोम, दाल हो, सब्ज़ी हो, ये मिसाले के तौर पे डाली जाती है पाकिस्तान इंडिया में, और बहुत ज़ायकेदार बनता है खाना अगर आप थोम उसमें डाल रहे हैं तो इस इम्पोर्टेंस को देखते हुए इसके जो डिमांड है मुल्क में वो बहुत ज़्यादा है। आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क होने के बावजूद भी बहुत सारी थोम चाइना से इंपोर्ट करता है, वहाँ से मंगवाते हैं हम लोग। और अगर एक नज़र से देखा जाए तो ये हमारे लिए शर्म की बायस है कि ये एक आसान सी उगने वाली जो फसल है वो हमें बाहर से मंगवानी पड़ती है। तो जब मैं देखा ना, एनालिसिस किया कि हमारे जो दोस्त हैं ज़मींदारी करने वाले, वो क्यों इससे कतराते हैं, तो उसमें सिर्फ दो वजूहत मुझे नज़र आई। एक तो इसका बीज अच्छा मिलता है, नहीं मिलता कभी। दूसरा, इसके जो बीज हैं वो थोड़ा सा महंगा है। ज़ाहिर है, एक चीज़ की डिमांड इतनी ज़्यादा हो तो ज़ाहिर है उसके रेट तो ज़्यादा होते हैं। तो जब आप काश्त कर रहे होते हैं तो आपको एक अच्छी खासी रकम चाहिए होती है इसको उगाने के लिए और इसको परवान चढ़ाने के लिए और इसकी फसल उतरने तक, तो पैसे लगते हैं। तो बहुत सारे लोग इस डर से नहीं लगाता कि यार इतने पैसे लगाऊं, पहले तो इतने पैसे लाऊं कहाँ से, फिर इतने पैसे लगा रहा हूं, अगर फसल ना हुई तो फिर क्या करूँगा, कैसे कर्ज़ा उतारूँगा इतना ज़्यादा। तो इस खौफ से इस जो है ना वो रिस्क लेने से कतराते हैं। दूसरा इसलिए कतराते हैं कि ये कहते हैं कि यार कभी नहीं लगाई, पता नहीं कैसी हो मुझसे हो ना हो। तो वो ये हेजिटेशन, डर है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे दोस्त जो है वो इसको उगाने से कतराते हैं। बहरहाल यार इतना बड़ा तो मसला नहीं है। अब पाकिस्तान में इसका रेट आपने ख़ुद ख़रीदी होगी, ये कम से कम 200-250 रुपये किलो से नीचे कभी नहीं आई। मैं तो पिछले 4-5 साल से ख़रीद रहा हूँ, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है 200-250 रुपये से किलो से नीचे आती नहीं है। और थोड़ा ऑफ सीज़न हो तो फिर 450, 500, 600 रुपये किलो तक भी चलती है। ये ऐसी चीज़ है। अच्छा, आप रख भी दें तो पूरा साल अगर रखी रहे तो ये ख़राब नहीं होती। इसमें एक फ़ायदा ये भी है। तो ये तो रिस्क लेना पड़ेगा आपको कि आप थोड़ा सा उसमें ख़र्चा करें, ठीक है। लेकिन यार ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये फसल आपकी तबाह हो जाएगी। इसमें कोई नुकसान नहीं है यार। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ उसकी औसत पे है कि वो उस पर आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना ख़र्चा कर रहे हैं, तो उसकी औसत। अब जहाँ इतना बीज अच्छा लगा रहे होते हैं, इतना ख़र्चा कर रहे होते हैं, तो उतना ज़मीन की तैयारी में और खाद वगैरह में और पानी में, इसमें भी ख़र्चा अगर कर लेंगे तो आपको फ़ायदा 4 गुना होगा उसका। अब हम आते हैं इसकी काश्त की तरफ से, काश्त कैसे की जाती है। तो वो बहुत एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा उसमें कन्फ्यूजन ना हो, परेशानी ना हो। कि यार जो एक तो लोग सीधा ज़मीन में काश्त करते हैं, हमारी जो ज़मीनें हैं ना वो इसके लिए मौजू नहीं है। आप इसको उस पर काश्त करें, बनने पे, या खिला जिसको हम लोग कहते हैं, वो जो नालियाँ सी बना दी जाती हैं ज़मीन में, और उसके जो ऊपर किनारे होते हैं ना, उन किनारों पे। अब वो किनारा किस तरह का होना चाहिए, तो वो आपको मैं यहाँ तस्वीर भी लगा देता हूँ। वो किनारा कम से कम 24 से 28 इंच चौड़ा होना चाहिए। इस तरह का आप खिला बनवाएं, ठीक है। और एक रोला बनता है, वो बनवा लें या ख़रीद लें,
उसमें ना वो सलाखें सी बनी होती हैं, जब वो घूमता है तो एक निशान छोड़ जाता है उस बनने पे आपके। ये जैसे अभी वीडियो मैंने चलाई है, इस पर देख लें कि ये कैसे उसको घुमा रहे हैं और उस पर निशान पड़ते जा रहे हैं ज़मीन पे। इस तरह निशान जब पड़ जाता है ना, तो फिर आपकी लेबर कोई भी लगा रहा है, कोई भी बंदा लगा रहा है, तो वो उस निशान के ऊपर वो थोम की डलियाँ लगाता जाएगा। इससे आपका बीज ज़ाया नहीं होगा और एक बराबर लेवल पे आपकी फसल होगी। बहुत नज़दीक चली जाएंगे पौधे, जिससे एक दूसरे को पौधे नुकसान पहुंचाएं, और ना बहुत दूर दूर लगेंगे, जिससे आपकी फसल में जो है ना वो औसत की कमी का शिकार हो। अच्छा, ज़मीन का लेवल होना वो हर फसल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें भी इसी तरह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़मीन आपकी लेवल हो, ताकि पानी बराबर पहुँच सके। इसको जो पानी देना है ना, वो पानी अपने नीचे नालियों में देना है। और पानी का जो सेक हम कहते हैं सराइकी में, आई डोंट नो उर्दू में क्या कहा जाता है उसको, पानी की जो आखिरी वो सीपेज है ना, वो वहाँ तक पहुँच जाए। बस यहाँ यानी आपने किनारों तक उन है ना पानी से भर देना है खीलों को, और शाम का या कल तक आप देखेंगे कि वो जो है ना सीम चढ़ता चढ़ता वो पूरा आपका जो ऊपर चढ़ाई थी उसमें जो है ना वो पानी पहुँच गया। तो ये पानी का पहुंचना उस तक ज़रूरी है। लेकिन इतना ज़्यादा पानी आएगा तो फसल को नुकसान होगा, कम पानी आएगा तो फसल होगी नहीं। तो ये एक एहतियात करनी है आपने। तीसरा और अहम मरला क्या है, बीज। बीज में जो एक दो चार अच्छी वैरायटियां हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नार्क जीवन बहुत अच्छी है, लेकिन इसका बीज थोड़ा सा महंगा है। इसके अलावा हरनाई है, कोयटा हरनाई, चाइना हरनाई, दोनों अच्छे हैं। या फिर NA 756 है। ये तीनों ऐसी इकसाम हैं जो कम पानी पे भी, थोड़ी सी नमी पे भी उगाती हैं और बहुत अच्छी उगाती हैं। जबकि चौथी जो हमारी देसी बीज जिसको कहा जाता है गुलाबी लहसुन है, इसमें थोड़ा सा मसला ये है कि ये इसको उगने के लिए बहुत ज़्यादा पानी, बहुत ज़्यादा नमी की ज़रूरत होती है। तो इसमें आपको पानी जो है वो डबल लगाना पड़ता है अगर आपको इसकी अच्छी काश्त चाहिए तो, वरना फिर आपको ऊपर वाली 3 किस्मों पे ही इन्हिसार करना पड़ेगा। अच्छा बीज होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फसल के वक्त का होना ज़रूरी है, और आजकल लगाई जा रही है। अभी ये जो दिन चल रहे हैं, ये दिसंबर का महीना आप लगा सकते हैं। इससे ज़्यादा लेट लगाएंगे तो फिर नुकसान होगा, ठीक है। सही वक्त, सही पानी, सही खाद और उसके जो पानी हैं कब कब लगाने हैं वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। बहरहाल ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप इसमें यार रिस्क लें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा और लाखों का फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पे वो दोस्त जो फार्मिंग का शौक़ रखते हैं, जिनके पास थोड़ा सा ज़मीन भी है, थोड़ा सी इन्वेस्टमेंट भी है, पहले वो इस पर करें। इसमें यार कम अज़ कम मैं देखना चाहता हूँ कि अगले 4-5 सालों में हम बाहर भेज रहे हों लहसुन। बहुत फ़ायदेमंद फसल है, इसको लगाएं, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।